बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है दैट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग, तामीरी फ़िक्र या तख्लीकी फ़िक्र। क्रिएटिव का जो वर्ड है दैट इज़ इंडिकेट द वर्ड क्रिएट मीन टू इन्वेंट समथिंग, नोवेलिटी, कुछ नया करना, कुछ नई चीज़ को, पुरानी चीज़ों को ही यूज़ करके कोई नई चीज़ बना लेना या कोई नई चीज़ बनाना नए तरीके से। इसे मकसदी फ़िक्र के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि यानी कोई ऐसी फ़िक्र जिसका कोई मकसद हो, जिसका कोई पर्पज़ हो, दूसरों के काम आने के लिए या दूसरों की वेलफेयर के लिए हम जब कोई काम करते हैं तो उसे क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। कोई ऐसा काम कर देना जो बाकी लोगों के किसी टास्क को, किसी काम को आसान कर दे। तमीरी या तख्लीकी फ़िक्र में भी मसाइल का हल मौजूद होता है। ज़ाहिर है जो चीज़ें तख्लीक करते हैं, जो चीज़ें नई बनाते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसलों का हल होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। वॉशिंग मशीन जब बनाई गई, ये कूलर, एसी जब बनाए गए, तो ये क्या मकसद होता है इनके पीछे? बिहाइंड द रीज़न यही लॉजिक होती है कि इसका कोई किसी ना किसी मसले का हल निकाला जाए और किसी जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको कम करने के लिए कंपनसेटरी जो पर्पज़ के लिए हम चीज़ बनाते हैं उसमें भी क्रिएटिविटी शामिल होती है। तख्लीकी फ़िक्र में मकसद होता है, मकसदियत होती है कि हम कोई काम जो है वो कर रहे हैं और उसका ये मकसद है। उसमें जिद्दत होती है, नयापन मौजूद होता है और मसाइल का हल जो है वो सब कुछ मौजूद होता है। गोया सोच का वो अमल जिसमें फ़र्द नए, अनोखे और मुश्किल हालात में अपने मकसद के हसूल के लिए कोई निराला जो है वो काम करता है, तो उसको हम कहते हैं नोवेलिटी। यहाँ पर मैं एक शख्स की एग्ज़ाम्पल कोट करूँगी कि वो एक आदमी था, लड़का था, पढ़ा लिखा। उसको अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं कोई जो है वो काम किस तरह से शुरू करूं और थोड़े पैसों से। तो उसको किसी ने मशवरा दिया कि आप जो है वो भुट्टे का काम शुरू कर दें, यानी ये जो छल्ली बेचने वाले होते हैं। तो छल्ली तो सारे पठान बेच रहे होते हैं, 10-20 रुपए की दे रहे होते हैं, 20 की, 10 की। लेकिन वो उसने नोवेलिटी का काम ये किया कि उसको हाइजीनिक पर्पस से और उसकी पैकिंग बड़ी खूबसूरत की और उन जगहों पे लेके उसको खड़ा हुआ जहाँ पे बहुत पैसे वाले लोग आते थे, गाड़ियाँ, और स्टेटस कॉन्शियस लोग होते थे। जैसे बड़े बड़े स्कूल हैं, बीकन हाउस है, या इस तरह के मतलब एरियाज़ हैं, पोश एरियाज़ हैं। तो वहाँ पे बेचना उसने शुरू किया और लोग हाइजीनिक उसको लेने के लिए कि ये एक अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करके वो सूटेड बूटेड होके बेचता था। उसको किसी आम वो बेचने वाला भी नहीं लगता था कि वो आम रेडी वाला या इस तरह से था। उसने अपने हुलिये से, अपने काम से, उसकी नोवेलिटी से, उसकी पैकिंग से और उसको हाइजीनिक जो है वो एक प्रोसेस करते हुए उसको बहुत अच्छे तरीके से, यानी वो एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो कमाने लग गया। तो ये एक तख्लीकी फ़िक्र होती है, क्रिएटिविटी होती है कि हम अपने काम में कैसे जिद्दत ला के, कैसे इंस्पिरेशनल अटैक करके दूसरों पे हम जो है उसको अपनी चीज़ें जो हैं वो बेच भी सकते हैं और उससे बहुत सारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तख्लीकी फ़िक्र के लिए बहुत सारी चीज़ें, टर्म्स जो हैं वो यूटिलाइज़ होती हैं। इसको वजदानी और इख्तराई सोच भी कहा जाता है। इख्तरा का मतलब है नई चीज़ निकालना, नया रास्ता तलाश करना, जबकि दरियाफ्तें और इजादात भी तख्लीकी फ़िक्र का ही समर होती हैं। तख्लीकी फ़िक्र में इंडक्टिव रीजनिंग से ज़्यादा काम लिया जाता है, यानी एक चीज़ जो होती है वो उसको देखा जाता है और फिर वो चीज़ सब पे इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। पहले से मौजूद मवाद को नए सिरे से या तो मुनज़्ज़म, यानी उसकी तरतीब नए सिरे से की जाती है। जैसे पुरानी बॉटल्स को, पुरानी चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करके एक नई लुक दे देते हैं, या फिर ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके हल जो हैं, एक से ज़्यादा हल पेश किए जाते हैं। तख्लीकी फ़िक्र में एनालिसिस भी मौजूद होता है और सिंथेसिस, तज्ज़िया और तहलील, कि आप उसका एनालिसिस भी करते हैं कि ये चीज़ किस तरह से होती है और सिंथेसाइज़ कि ये बनती कैसे है और किस तरह से इसमें चेंज आएगा। दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। तख्लीकी फ़िक्र में उम्र की कोई कैद नहीं होती। ये सलाहियत तमाम अफराद में उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकती है। फ़र्द खा किसी भी शोबे से जो है वो मुंसलिक हो, इससे फ़ायदा उठा सकता है। माहिरीन नफ्सियात ने तख्लीकी फ़िक्र से बहुत सी तहकीकात में ये जानना चाहते थे कि क्या तख्लीक कारों में दूसरे अफराद की निस्बत कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं या वो दूसरे लोगों जैसे होते हैं। तो क्रिएटिविटी जो है बहरहाल अपने तौर पे एक ऐसी चीज़ है, एक नई जिद्दत है जिसको काम में लाकर, जिससे फ़ायदा उठाकर हम बहुत सारे लोगों के लिए भी उसको फ़ायदामंद कर सकते हैं और अपनी ज़ात का से भी के लिए भी उसको जो है फ़ायदामंद बना सकते हैं।